आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हाँ जी, थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। जो ये DRC 03 में जो दो नए पेमेंट के ऑप्शन आए हैं, लायबिलिटी मिसमैच और ITC मिसमैच, इन दोनों ऑप्शन से किस किस चीज की पेमेंट होगी, इसको लेकर बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि यहाँ पर डिपार्टमेंट ने ये ऑप्शन क्यों दिए हैं। कई लोगों का मानना ये है कि भैया अगर आपके अप्रैल महीने में, मैं बात करूं अप्रैल 2020 या अप्रैल 2021 कि अगर आपके GSTR 3B और GSTR 1 में कुछ मिसमैच आ जाता है तो आप यहां पर लायबिलिटी मिसमैच से जाकर पेमेंट कर दो। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई आपकी लायबिलिटी 3B में जाने से रह जाती है तो यहां से पे कर दो, या आपने ITC ज्यादा क्लेम कर लिया तो आप यहां से पे कर दो। लेकिन क्या यह बात सच है? क्या ऐसा होना चाहिए? या सेक्शन 39(9), हाँ मैं बात कर रहा हूं सेक्शन 39(9) की, क्योंकि सेक्शन 39(9) ये कहता है कि भाई अगर आपकी GSTR 3B में कोई दिक्कत है, कोई गलती है, कोई ओमिशन है और वो आपको पता लग जाती है, तो आप पूरे साल में कभी भी ठीक कर सकते हैं, या अगले साल सितंबर तक उस गलती को ठीक कर सकते हैं। अगर इन दोनों ऑप्शन का मतलब यह है कि एक महीने की गलती दूसरे महीने में ठीक ना करके यहां पर आप पे कर दो, तो फिर सेक्शन 39(9) का यूज क्या रहा? क्योंकि मैं आपको बता दूं सेक्शन 39(9) में अमेंडमेंट हुई थी 2018 में, और उसमें यह बोला था कि भाई 3B के अंदर अगर आपकी कोई मिस्टेक हो गई है तो उसके लिए हम एक नया फॉर्म लाएंगे जिससे आप उस गलतियों को ठीक कर लो। तो अगर यहां पर डिपार्टमेंट की मंशा ये थी कि भाई अगर आपने 3B में कोई टैक्स कम पे कर दिया है GSTR 1 की तुलना में और उसे यहां से पे कर दो, तो भाई फिर सेक्शन 39(9) को क्यों लेकर आए और सेक्शन 39(9) हट जाना चाहिए था। मेरा मानना ऐसा नहीं है, मैं यहां पर इस पॉइंट से डिफर करता हूं। तो सर फिर ये ऑप्शन किसके लिए है? भैया ये ऑप्शन उसके लिए है या तो सेक्शन 39(9) का टाइम निकल गया हो, मतलब कि पूरा साल निकल गया हो और अगले साल सितंबर भी निकल गया हो और वो व्यक्ति अमेंडमेंट ना कर पा रहा हो, चीजों को ठीक ना कर पा रहा हो और वो टैक्स कैसे पे करे, तो यहां पर गवर्नमेंट ने ये ऑप्शन दे दिए। या फिर जैसे आपको पता है कि अब GSTR 3B और GSTR 1 में मिसमैच आएगा तो यहां पर गवर्नमेंट नोटिस देगी, तो उन नोटिस की पेमेंट के लिए इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि जब तक हमारे पास सेक्शन 39(9) का टाइम है तो क्या हमें 3B का रूट अपनाना चाहिए या हमें डायरेक्ट इस ऑप्शन पर आ जाना चाहिए? मेरा पक्ष जो ये है वो है सेक्शन 39(9) का रूट अपनाओ, इन ऑप्शंस पर मत आओ। हालांकि कुछ लोगों का मानना यह है कि भाई आप एक मंथ की रिटर्न जो है अप्रैल की, उसमें जो डेटा चला गया, अगर कुछ चेंजेस है तो उसे मई में ठीक ना करो, जिससे कि आपका मई का डेटा मिसमैच ना हो, इसलिए आप इस ऑप्शन को यूज करो। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे क्या ऑप्शन है। अगर मैं साल की बात करूं, लेट सपोज कि भाई 19-20 के अंदर या 20-21 के अंदर मैंने कोई टैक्स पे करना रह गया, अगर मैं कोई टैक्स पे करना रह जाता हूं और मैं उसे पे कर सकता हूं अगले साल सितंबर तक, तो कुछ लोग यहां पर क्या करते हैं, वो 3B में उस चीज को नहीं दिखाते, डायरेक्ट DRC 03 से पे कर देते हैं, जिससे कि अगले साल की बुक्स हिले ना, मैच रहे। लेकिन अगर आप इन दोनों ऑप्शन को सेम ईयर में यूज करेंगे या 39(9) के टाइम लिमिट के अंदर यूज करेंगे तो हो सकता है उससे आपकी GSTR 9 गड़बड़ हो, क्योंकि आपको ये तो पता है जो भी टैक्स आप पे करते हैं, जो भी ITC आप रिवर्स करते हैं, ठीक है ना, 3B के माध्यम से वो आपके एनुअल रिटर्न में रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन जो टैक्स की पेमेंट या जो ITC मिसमैच की पेमेंट आप यहां से पे करेंगे, ये जरूरी नहीं है कि वो वाली टैक्स की पेमेंट आपके GSTR 9 में यहां से रिफ्लेक्ट हो। तो यहां पर यह बात आपको बहुत ध्यान से समझनी है। इन दोनों ऑप्शन को यूज करने से पहले कोई प्रोफेशनल सलाह ले लें, इन ऑप्शंस को ऐसे ही यूज ना करें, आपकी गलती हो सकती है, आपकी रिटर्न गलत हो सकती है, क्योंकि सेक्शन 39(9) इस बात का गवाह है कि आप कुछ भी अमेंडमेंट कर सकते हैं। और अगर आपके सेक्शन 37 में, मतलब कि GSTR 1 में कोई डेटा ज्यादा चला गया,
ठीक है, 3B में कम है। अरे भाई नोटिस आएगा तो आप उस नोटिस का जवाब दे देना कि भाई सेक्शन 37 ये कहता है कि भाई हम इस रिटर्न्स को चेंज कर सकते हैं, इस स्टेटमेंट को चेंज कर सकते हैं। सेक्शन 37 सब सेक्शन 3 इस बात की गवाही देता है। तो यहां पर ये मत डरो कि जैसे ही 3B और GSTR 1 में डेटा होगा मिसमैच आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, या जैसे ही 3B के ITC और 2A 2B के ITC में मिसमैच होगा नोटिस आ जाएगा। तो ऐसे नोटिस से बचने के लिए तुरंत यहां से पेमेंट कर दे, ऐसा मत करो। पहली बात तो गवर्नमेंट को यहां पर क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए थी कि भाई ये हमने 2 नए पॉइंट ऐड करे हैं और इनका क्या यूज है। पहली बात तो गवर्नमेंट ने ऐसी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ क्या गवर्नमेंट को क्लैरिफाई करना चाहिए था या नहीं। अब यहां पर गवर्नमेंट ने टैक्स पेमेंट लेने के लिए तो क्लैरिफाई कर दिया कि यहां से पेमेंट कर दो, लेकिन अगर ज्यादा टैक्स पेमेंट चली गई है उसके लिए कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी। अरे भाई जब ज्यादा टैक्स पेमेंट चली जाती है तब आप क्या करते हो, नेक्स्ट मंथ की रिटर्न में ठीक करते हो या नहीं करते हो। अरे भाई जब वहां पर ऑप्शन है तो कम पेमेंट के लिए आप इन ऑप्शन को यूज ना करें। अगर आप यूज करते हैं तो कल को आपको दिक्कत आ सकती है। जब तक इन ऑप्शंस के लिए कोई क्लैरिफिकेशन ना आ जाए तब तक इन नए ऑप्शंस को यूज ना करें। जीएसटी में अगर आपको कुछ भी नया दिखाई देता है तो पहले उसे समझ ले कि भाई उसके अंदर है क्या। इसीलिए 26 जनवरी पर रिपब्लिक डे पर, ठीक है, मॉर्निंग में तो रिपब्लिक परेड देखनी है आपको और इवनिंग में 4 बजे से 7 बजे तक हमने सेशन रखा है लेटेस्ट चेंजेज इन जीएसटी, ठीक है ना। तो अगर आपने अभी तक ये सेशन में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, QRMP स्कीम लेनी है नहीं लेनी, किसको फायदा किसको नुकसान और जो चेंजेज हुए हैं, तो इस सेशन में रजिस्टर्ड करा ले। 993 पर एक सेशन पहले ही दे चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कंबाइंड सेशन लेना है तो कंबाइंड सेशन भी ले सकते हैं। तो हम इसमें चर्चा करेंगे क्या क्या नए नए चेंजेज हैं। और हाँ, जो हमारा फरवरी 2021 का एडिशन है उसमें हम बजट की बात करेंगे और ये जो नए ऑप्शंस आ रहे हैं इनकी बात भी अपनी मैगजीन में करेंगे। और क्या टॉपिक आप चाहते हैं मैगजीन में हमें जरूर बता दें जिससे हम आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर ले। मैगजीन का अगर फ्री सब्सक्रिप्शन चाहिए मई एडिशन, इन नंबर पर व्हाट्सअप कर दें, आपको फ्री एडिशन मिल जाएगा। और अगर पेड सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आप इन अकाउंट्स में पेमेंट कर पेड सब्सक्रिप्शन ले लें। ये बिल्कुल सही समय है मैगजीन लेने का, क्योंकि आने वाले टाइम में मैगजीन के रेट इंक्रीज हो सकते हैं। तो अगर किसी ने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो वो सब्सक्रिप्शन ले ले और अपने आप को अपडेट रखे। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।